गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 21 में हम देखेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स स्पेस का चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो चैप्टर 2 में हम आते हैं। चैप्टर 2 में हमको पढ़ना क्या है? कन्वर्जेंट, कॉची सीक्वेंस, कंप्लीटनेस, फिर कैंटोर्स पढ़ना है, इंटरसेक्शन थ्योरम। ठीक है, कैंटोर्स इंटरसेक्शन थ्योरम। अब देखो क्या है यहाँ पे यूनिट 2 में, सॉरी चैप्टर 2 में यहाँ पे मैट्रिक्स स्पेस का जो चैप्टर 2 है, इसमें स्टार्टिंग तो हम यहाँ पे करेंगे कन्वर्जेंट ऑफ कॉची सीक्वेंस। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये ऑलरेडी हमने मैट्रिक्स स्पेस का जो पहला लेक्चर था उसमें हमने बताया था कि हम चैप्टर 2 में जब पढ़ेंगे तो चैप्टर 2 का क्या क्या पढ़ना है वहाँ पे। फिर भी इसमें हम एक बार बता देते हैं आपको कि चैप्टर 2 में हम किस सीक्वेंस में आपको पढ़ाएंगे। तो चैप्टर 2 में जो टॉपिक है यहाँ पे कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस इन अ मैट्रिक्स स्पेस। सबसे पहले स्टार्टिंग तो हम यही बताएंगे कि कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस होता क्या है। कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस के बाद हम मैट्रिक्स स्पेस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कन्वर्जेंसी अब पढ़ना है। तो कन्वर्जेंसी के बाद हम पढ़ेंगे कॉची सीक्वेंस क्या होता है और कुछ इसके इंपॉर्टेंट थ्योरम है वहाँ पे। और इंपॉर्टेंट थ्योरम ये जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 2। ठीक है, मैट्रिक्स स्पेस का जो चैप्टर 2 है काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें थ्योरम आते हैं। और ये थ्योरम ऑलरेडी आप प्रूव कर चुके हो इस टाइप में। ठीक है, तो इस टाइप के जो थ्योरम है ऑलरेडी आप प्रूव कर चुके हो। जब आप रियल एनालिसिस पढ़ रहे थे तो उसमें आप कॉची सीक्वेंस और ये सब पढ़ चुके हो। सब जो थ्योरम्स है वो प्रूव कर चुके हो वहाँ पे सीक्वेंस और सीरीज के लिए। तो सिमिलर चीज ही है यहाँ पे, बस आपको मैट्रिक स्पेस को डिफिनेशन को ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग करना है। उसके बाद हम पढ़ाएंगे इसमें कंप्लीटनेस क्या होता है, फिर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट क्या होता है, नेस्टेड सीक्वेंस उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल, मैपिंग और बनास कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो लास्ट का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 2 का। तो आपको क्या क्या पढ़ना पढ़ाएंगे हम सभी, हर एक टॉपिक को ही हम कवर करेंगे यहाँ पे, पर जो हमारा मेनली फोकस रहेगा थ्योरम्स पे और ये बनास कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल एंड मैपिंग। तो हमारा फोकस जो रहेगा इसी पे ही रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 में। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस होता क्या है। तो कोई भी आपका मैट्रिक स्पेस है, सपोज मान लेते हैं एक्स भी आपका मैट्रिक स्पेस है यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं सीक्वेंस की। तो सीक्वेंस क्या होगा? सीक्वेंस ऐसा होगा यहाँ पे, सपोज मान लेते हैं आपके पास एक्स एन है, कोई एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 से इन्फाइनेट है। दैट मीन्स x1 x2 x2 x3 x4 x5 ऐसे कर करते एक्स एन तक आपके पास वैल्यू है। और इन सबका जो भी सेट होगा यहाँ पे एक पर्टिकुलर मेथड से या पर्टिकुलर रूल्स या पर्टिकुलर फंक्शन से अगर हम दिया जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्या है ये एक सीक्वेंस है यहाँ। तो हम क्या बोलते हैं, एक्स एन को हम क्या बोल देंगे कि ये क्या है, एक सीक्वेंस है। और ये जो x1 x2 x3 क्या है, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो x1 x2 x3 है ये मैट्रिक स्पेस का ही पार्ट है, मैट्रिक स्पेस के एलिमेंट है यहाँ पे, इसलिए हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस इन अ मैट्रिक स्पेस। अब हम बात करते हैं कन्वर्जेंट की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कन्वर्जेंट की। तो आपके पास कोई भी सीक्वेंस है, सपोज मान लेते हैं आपके पास सीक्वेंस है एक्स एन है यहाँ पे, इसको हम कन्वर्जेंट तब कहेंगे एट अ सम पॉइंट एक्स के लिए कन्वर्जेंट तब कहेंगे फॉर each epsilon greater than 0 there exists a positive integer n depending upon epsilon सच दैट एन क्या है आपका, ये क्या है एन नॉट से बड़ा है। और ये क्या है बिलोंग्स कर रहा है, ये जो एन नॉट है ये बिलोंग कर रहा है किससे, पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे एन से बिलोंग कर रहा है। और क्या है जो यहाँ पे एक्स नॉट एक्स एन और एक्स दिया हुआ है ये लेस देन क्या है आपका एप्सिलॉन। तो जैसे हम कॉची प्रिंसिपल यूज करते थे इससे पहले हम रियल एनालिसिस में, सिमिलर मैनर में मैट्रिक्स स्पेस में भी आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है यहाँ पे जो सॉरी जो यहाँ पे मैट्रिक स्पेस है, मैट्रिक स्पेस की जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये हम क्या करते थे यहाँ पे डी एक्स वाई जैसे लिखते थे। जैसे हम डी एक्स वाई लिखते थे और इक्वल टू क्या लिखते थे, एक्स माइनस वाई का जो मॉड था, इसे हम डिफाइन करते थे। अब हमने ऐसा डिफाइन किया तो एक्स माइनस वाई का जो मॉड होगा यहाँ पे, एक्स माइनस वाई का जो मॉड होगा वो लेस देन क्या होता है, इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक्स एन और एक्स की बात हो रही है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स एन माइनस एक्स का जो मॉड होगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। और यही डिफिनेशन दे देता है हमारा सीधे कन्वर्जेंट ये होने की या ना होने की। तो आपके पास जो भी सीक्वेंस है, तो आपके पास सीक्वेंस क्या है यहाँ पे, एस एन है यहाँ पे, एक्स क्या है यहाँ पे लिमिट है, और ये जो डिफरेंस बता रहा है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। एप्सिलॉन क्या है, एक कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू है और ये टोटली क्या है, डिपेंड किससे करता है यहाँ पे, या जो एप्सिलॉन है यहाँ पे डिपेंड करेगा यहाँ पे x1 x2 x3 की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो या xn की वैल्यू क्या है या लिमिट पॉइंट्स की वैल्यू क्या है। तो देखते हैं हम यहाँ पे x को हम लिमिट पॉइंट्स कहेंगे सीक्वेंस के xn का। तो अगर हमारा लिमिट ऑफ xn, लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट है,
लिमिट ऑफ एन टेंस इनफाइनाइट एक्स एन इक्वल टू, अगर एक्स है यहाँ पे, या लिमिट एन टेंस इनफाइनाइट डी एक्स एन एक्स, अगर ये वाली वैल्यू जीरो हो जाती है, या इसको हम और ढंग से लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंस इनफाइनाइट एक्स एन माइनस एक्स, जो ये वैल्यू हो जाएगा अगर वो इक्वल टू अगर जीरो हो जाएगा, तब जाके हम बोलेंगे कि ये जो हमारा सीक्वेंस था, ठीक है, ये सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस, ये क्या था, हमारा एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस था। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो हम एग्जांपल देखते हैं, सपोज मान लेते हैं एक्सन की वैल्यू कितना है आपका, 1/n है यहाँ पे, इसका मतलब एक्सन में जो एलिमेंट कंटेन है क्या है, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4। जब n की वैल्यू आप n की वैल्यू जब आप 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे आप रखते जाओगे, तो इसकी x1 x2 की वैल्यू आती जाएगी। और जब लिमिट ऑफ एन टेंस टू आप इनफाइनाइट लगाओगे, तो 1/इनफाइनाइट कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये जीरो हो जाएगा। लिमिट ऑफ एन टेंस इनफाइनाइट एक्शन की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, जीरो। जब जब आपका ऐसा केस एग्जिस्ट करेगा, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो क्या है, हमारा एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब यहाँ पे जो है हमारा एक्शन जो है वो क्या है, एक सीक्वेंस इन अ मैट्रिक स्पेस। तो ये क्या है, हमारा सीक्वेंस है। और जब भी हम लिमिट एंड इनफाइनाइट लगा देते हैं, तो कन्वर्जेंट ऑफ ए सीक्वेंस इन अ मैट्रिक स्पेस अगर जीरो होता है तो हम कहेंगे। ठीक है, भाई अब समझ में आ गया होगा कि कन्वर्जेंस सीक्वेंस होता क्या है। एक बार हम और अच्छे से देख लेते हैं यहाँ पे, कि कोई भी आपके पास कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस अगर आपको बोल रहा है, इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है। तो आपके पास कोई भी मैट्रिक स्पेस होगा, लेट एक्स एन होगा, यहाँ पे x1 x2 x3 सब एलिमेंट होंगे, बी ए सीक्वेंस इन x, the sequence axn is said to be convergent at some point x if for each epsilon greater than 0 there exists a positive integer n naught depend upon epsilon such that n greater than equal to n naught, there exists d x n x less than epsilon। ठीक है, तो पॉइंट x इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ सीक्वेंस एक्स एन, और लिमिट ऑफ एन टेंस टू इनफाइनाइट एक्स एन इक्वल टू एक्स, लिमिट ऑफ एन टेंस टू इनफाइनाइट डी एक्स एन एक्स इक्वल टू जीरो, या लिमिट ऑफ एन टेंस इनफाइनाइट एक्स नॉट माइनस एक्स का जो मॉड है वो कितना होना चाहिए, जीरो। अब ये मॉडुलस साइन कहाँ से आया, या मॉडुलस डिफरेंस कहाँ से आया, ये जो है हमारा मैट्रिक स्पेस है, वो मैट्रिक स्पेस ही डिफाइन होता था हमारा डी एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई से। इसका मतलब एक्स माइनस वाई का जो मॉड होगा लेस देन क्या होता है, एप्सिलॉन हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या था, वाई एक्स और वाई था यहाँ पे। जैसे हम अगर बात करते हैं यहाँ पे लिमिट की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स एन हमारा क्या हो जाएगा सीक्वेंस, और एस हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हमारा क्या हो जाएगा लिमिट। तो हमारा जो सीक्वेंस है, लिमिट ऑफ एन टेंस इनफाइनाइट करने पे इसकी जो वैल्यू आ रही थी हमारा क्या है, एक्स आना चाहिए। अगर लिमिट ऑफ एन टेंस इनफाइनाइट एक्शन करने पे अगर जीरो आ जाता है, इस एक्स इक्वल टू अगर हमारा जीरो आ जाता है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, हमारा ये जो गिवन सीक्वेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आपको कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस के बाद हम बात करते हैं कॉची सीक्वेंस के बारे में, और कॉची सीक्वेंस क्या होता है। तो लेट एक्स डी आपका क्या है, कोई भी मैट्रिक स्पेस है, और एक्स एन क्या है आपका एक सीक्वेंस है, किसमें, उस कैपिटल एक्स में। द सीक्वेंस एक्स एन इज कॉल्ड द कॉची सीक्वेंस इफ फॉर एच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो there exists a positive integer n naught such that for each m n greater than equal to n naught क्या होना चाहिए हमारा, अगर एक्स एम माइनस एक्स एन क्या हो जाए, डी एक्स एम एक्स एन लेस देन क्या होना चाहिए आपका एप्सिलॉन, तब जाके हम क्या बोलेंगे, वो कॉची सीक्वेंस है। ठीक है, तो आपको डिफिनीशन आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मेन डिफिनीशन ही है यहाँ पे। आगे बात करते हैं, कॉची सीक्वेंस आई होप समझ में आ गया होगा। कॉची सीक्वेंस का मतलब क्या होगा, आपका एम और एन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक्स एम और एक्स एन दिया हुआ है, ये सारी चीजें वहाँ पे। जो आपका डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या है, जो एक्स एम है और जो हम एक्स एन है, इन दोनों का जो हम डिस्टेंस देख रहे हैं यहाँ पे मॉडुलस निकाल के, वो क्या हुआ, लेस देन आपका क्या आ रहा है, एप्सिलॉन आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सब सीक्वेंस की। यहाँ पे सब सीक्वेंस होता क्या है, तो आपके पास कोई भी मान लेते हैं एक्स डी, आपके पास कोई भी मैट्रिक स्पेस है यहाँ पे, और एक्स एन क्या है, एक सीक्वेंस है उसका एक्स का। तो हम क्या करते हैं, उसी का एक सबसेट ले लेते हैं, या उसी सीक्वेंस में कोई भी एक एक्स के ले लेते हैं यहाँ पे, के इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, इसको हम सब सीक्वेंस बोलेंगे आप पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, देन हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक्स एन के है, के इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इस कॉल्ड द सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, अगर ये सब सीक्वेंस होगा उस पॉजिटिव नंबर का, तब तब जाके हम बोलेंगे कि हाँ क्या है, ये हमारा एक्स एन के क्या है, एक सब सीक्वेंस है, किसका है, एक्स एन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। फिर हम बात करते हैं बाउंडेड सेट क्या होता है और बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है यहाँ पे, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए इज द सबसेट ऑफ, यहाँ पे क्या है एक्स है, ए इज कॉल्ड अ बाउंडेड सेट इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर और ग्रेटर देन जीरो
x बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच दैट y बिलोंग्स टू ए डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू आर। यहाँ पे y बिलोंग्स टू ए सच दैट क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, y बिलोंग्स टू एस एक्स आर। इसका मतलब क्या होगा, ये जो ओपन सेट है यहाँ पे, ठीक है, एक्स आर, ठीक है, एस एक्स आर से जो डिनोट कर रहे हैं उसका एक वाई क्या है, एक एलिमेंट होगा। इसका मतलब क्या होगा, ए इज द सबसेट ऑफ, ए इज द सबसेट ऑफ एक्स एस एक्स ना सॉरी एस एक्स आर, ए इज द सबसेट ऑफ एस। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ए को हम क्या बोल देंगे, क्या है, एक बाउंडेड सेट है। अगर हम बात करें यहाँ पे सीक्वेंस की, तो जो सीक्वेंस होगा बाउंडेड सेट का, जो भी सीक्वेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्या है, एक बाउंडेड सीक्वेंस है। इसका मतलब क्या है, उस सीक्वेंस में जो एक्शन है वो हर एक एलिमेंट कंटेंट होना चाहिए जो इसको फॉलो करे, एस एक्स आर से। ठीक है, एस एक्स आर को जो फॉलो करे, ये ओपन सेट की डिफिनेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो जो इसको फॉलो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे कि हाँ क्या है, वो बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, तो एक्शन के हर एक एलिमेंट जो इसमें सेटिस्फाई करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, हम उसको बोलेंगे उस सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस। और जो आप सेट जो ले रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड सेट। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कमेंट्स जरूर कर देना। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं होगी आप कमेंट बॉक्स में उसको आप पूछ सकते हो, या डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल के थ्रू, या अगर मेरा मोबाइल नंबर होगा तो उससे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियोस में आपको अटेंडेंस देने के लिए आप अपना नाम जरूर मेंशन कर देना वहाँ पे। ओके, थैंक यू सो मच।